Hello student, welcome to my channel Ajab Gajab English. जैसा आपको पता है कि हमने अपने चैनल पे स्टार्ट कर रखा है एक सीरीज जिसका नाम है रोड टू 90 और इस सीरीज़ का टारगेट है कि हम अपने बच्चों को इस बार सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड के एग्ज़ाम में जो 2023 में होगा उसमें हमने अपने बच्चों को 90 प्लस मार्क्स दिलाने हैं इन इंग्लिश। और इसी के लिए हमारे चैनल पे 1 नवंबर से लेके 31 जनवरी 2023 तक कंटिन्यूसली क्लासेस होंगे जिसमें हम कवर कर रहे हैं सिलेबस भी और आपको प्रोवाइड करेंगे रिवीजन भी। और आज उसी सीरीज़ का चौथा दिन है, आज है 4 नवंबर और आज हम करने लगे हैं एक पोएम एंड द नेम ऑफ द पोएम इज हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स एंड दिस पोएम इज रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। और मैं आपको ये बता देती हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द पोएम फ्रॉम आवर ग्रेड 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक। तो चलिए इस पोएम को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चे एक बार जाके स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख लेना, मैं आई बटन में डाल दूँगी, वहाँ से आपको हेल्प हो जाएगी कि आपको शेड्यूल मिल जाएगा कि कौन से डेट पे कौन सा टॉपिक हमारे चैनल पे कवर किया जाएगा। तो मैं सभी को बोलूँगी कि स्ट्रैटेजी वाली वीडियो जो है वो ज़रूर देख लेना। स्ट्रैटेजी वाली वीडियो का नाम है हाउ टू स्कोर 90+, ठीक है, इन सीबीएसई क्लास 10th 2023। ये वाली वीडियो जो है मेरे चैनल पे अवेलेबल है, उसे जाके आप देख लेना, उससे आपको शेड्यूल मिल जाएगा और उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और आपको पता है आज डे 4 है, मतलब क्या कि 1st, 2nd एंड 3rd, 1 नवंबर, 2 नवंबर एंड 3 नवंबर को ऑलरेडी हमने 3 पोएट्री जो है वो कवर कर लिया है। और हमारे यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है पोएट्री सेक्शन में, हम आपको दे रहे हैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, प्लस आपको दे रहे हैं लिटरेरी डिवाइस जितने भी यूज़ किए गए हैं उसे भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। साथ में आपको इस लायक बना रहे हैं कि आप खुद ही लिटरेरी डिवाइस ढूंढना शुरू कर दो, ठीक है। प्लस आपको हम सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी प्रोवाइड करते हैं। और एक चीज़ मैं और आपको बता देती हूँ कि हमारे चैनल का एक टारगेट है फ्री ऑफ एजुकेशन। हमारा कभी भी कोई पेड बैच नहीं होगा और ना अभी तक कोई भी पेड बैच है। ऐसा नहीं है कि आप हमारा एक वीडियो देखो और हम कहेंगे कि आप हमारा पेड बैच कोर्स लेकर बाकी की वीडियोस देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ आपके सामने हमारे यूट्यूब के जो प्लेटफॉर्म है, जो हमारा चैनल है वहीं पे मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सभी बच्चे इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और अपनी स्टडी जो है वो अच्छे तरीके से जारी रखें। और मैं आपको अश्योर करती हूँ कि अगर आप हमारे साथ जुड़ोगे 31 जनवरी 2023 तक तो 110% है बच्चे कि आपके 90+ मार्क्स जो है ना वो इंग्लिश में इस बार हम आपको दिलाकर ही रहेंगे। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए अब हम डिस्कशन अपनी जो है वो स्टार्ट करते हैं अबाउट द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स एंड दिस पोएम विच इज रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। सबसे पहले देखो अबाउट द पोएट, ध्यान से समझ लो। अबाउट द पोएट में क्या है कि इनका जो बर्थ ईयर है वो क्या है 1862 है और इनका डेथ ईयर कब है 1942। और ये जो है एक अमेरिकन राइटर हैं, ठीक है, मतलब क्या पोएट भी हैं एज वेल एज राइटर भी हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये बिलोंग करती हैं अमेरिका से, ठीक है। उसके बाद ये फीमेल है, पहले बता देती हूँ, नाम से बच्चे कई बार कंफ्यूज ही रह जाते हैं, तो ये चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ कि ये जो हमारी राइटर हैं वो फीमेल हैं। आई बात समझ में। और इनकी जो फेमस बुक्स हैं ना बच्चे वो मिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, मतलब क्या, जो इनकी स्टोरीज में मिस्ट्री इन्होंने लिखी होगी उस टाइप की जो बुक है इनकी वो बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये यहाँ पर लिखी हुई हैं कुछ इनकी फेमस बुक्स के नेम, जो कब कब पब्लिश हुआ है वो भी डेट मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। अगर आपको टाइम मिले तो इन बुक्स को ज़रूर पढ़ना, बहुत ही अच्छी बुक्स है,
चलो अब पोएम के इंट्रोडक्शन ध्यान से समझ लो। इस पर्टिकुलर पोएम में हमें क्या चीज़ पता लगता है, देखो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं वाइल्ड एनिमल्स के, लेकिन कैसे बताए गए हैं, फनी वे में। मतलब क्या कि जो आप देखोगे जब आप इस पोएम को पढ़ोगे, जो लाइंस यूज़ करी गई हैं पोएट ने, ठीक है, वो बड़ी ही फ़नी है, ठीक है। फ़नी तरीके से उन्होंने हमें बताया है कि किस तरीके से आप वाइल्ड एनिमल्स को रिकग्नाइज कर सकते हो। मतलब क्या कि वाइल्ड एनिमल्स के जो आप एक तरीके से कह सकते हो उनकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुड और बैड क्वालिटीज़ है ना, सभी आपको बताई जा रही है, लेकिन एक फ़नी तरीके से। आई बात समझ में? तो ये है इस पोएम के बारे में आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बाकी हम पोएम को लाइन टू लाइन डिस्कस करते हैं, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये पोएम समझ आ जाएगा और आप बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करोगे। चलो तो सबसे पहले हम स्टेंजा 1 को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, पहले मैं जो लाइंस हैं वो पढ़ देती हूँ आपके लिए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी। देखो क्या कहता है, इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roar at you as you are dying, you will know it is the Asian lion। अब ध्यान से समझो, ये जो पर्टिकुलर स्टेंजा है, स्टेंजा नंबर 1, ये किसके बारे में है, एशियन लॉयन के बारे में है, ठीक है। क्या कहा जाता है, ध्यान से समझना कि इफ़ अगर आपको कभी चांस मिले, ठीक है, कहाँ जाने का चांस मिले, ईस्ट के जंगलों में, ठीक है। ईस्ट के जंगलों में मतलब क्या है बच्चे, ये देखो, ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये हमारा ईस्ट है और वेस्ट है, ठीक है, और हमारा इंडिया यहाँ पे कहीं पे है। आई बात समझ में? तो ईस्ट के जंगलों में अगर आपको जाने का मौका मिले तब, ठीक है, तब आगे क्या कहा जा रहा है, एंड अगर आपके सामने कोई चीज़ एडवांस, मतलब क्या, कोई चीज़ आपके सामने आ जाए और वो बहुत ही बड़ी हो और टाउनी बीस्ट हो, मतलब हो तो जानवर और उसका कलर कैसा हो, येलोइश ब्राउन कलर का एक जानवर, बड़ा सा जानवर आपके सामने आ जाए, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कहता है, इफ़ ही रोर एट यू, और वो इतने ज़्यादा मतलब कि ज़ोर से गरजना शुरू करे, ठीक है, आके आपको ऐसा लगे कि उसकी गर्जने की आवाज़ से आपको ऐसा लगे कि यार मैं तो अब मर ही जाऊंगा, मैं इस साउंड को ज़्यादा देर बेयर नहीं कर सकता, तो आप ये समझ लेना कि वो कौन है, एशियन लायन है। आई होप कि इट इज़ क्लियर। दोबारा देख लो, एक रिकैप बताती हूँ। इस पर्टिकुलर स्टेंजा में बात करी गई है एशियन लायन की। क्या कहा जा रहा है, फनी तरीके से बताया जा रहा है कि अगर आपको भाई साहब कभी चांस मिले, कहाँ जाने का, ईस्ट के जंगल में जाने का चांस मिले, और अचानक आप देखो कि एक येलोइश ब्राउन कलर का बहुत बड़ा बीस्ट, बहुत बड़ा जानवर आपकी तरफ आ रहा है, और जैसे ही वो आपको देखता है वो इतनी जोर से चिल्लाता है, चिल्लाना मतलब आपको पता है चिल्लाते ही तो ह्यूमन बीइंग्स है ना, बट यहाँ पे जो लॉयन है वो क्या करते हैं, दहाड़ते हैं, ठीक है। तो वो आपको देखकर दहाड़ता है और उसकी जो साउंड है दहाड़ने की वो इतनी ज़्यादा होती है कि आपको ऐसा लगेगा कि अरे अब तो मैं मर ही जाऊंगा। तो आप समझ लेना कि आपके सामने कौन खड़ा है, एशियन लायन खड़ा है। अब देखो यार, एशियन लायन कोई वैसे तो है नहीं कि कोई जैसे बोलते हैं ना या डॉग या कैट है, ठीक है, कोई पेट एनिमल है, एशियन लॉयन है। लेकिन देखो कितने फनी तरीके से यहाँ पे एशियन लॉयन को जो हमारी पोइट्स हैं उन्होंने प्रेजेंट किया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो इस पोएम की लिटरेरी डिवाइस भी ना हम साथ के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चा पार्टी देख लो राइम स्कीम को। राइम स्कीम यहाँ पर जो है वो क्या है, ABABCC। अभी बता देती हूँ, देखो कैसे, जैसे चांस है, किससे राइम कर रहा है, एडवांस, ठीक है, तो इसको A लिख लो, इसको A लिख लो, ठीक है। ईस्ट बीस्ट, ठीक है, ये हो गया B और ये हो गया B। डायन लाइन, ये क्या हो गया, C। राइम स्कीम क्या बन गई, AB
सी वेरी गुड। अच्छे बच्चे हो, अपने साथ अपनी बुक्स प्लस नोटबुक प्लस पेंसिल लेकर बैठना, ताकि आपको जो भी चीज़ लगे कि इम्पॉर्टेंट है वो उसको नोट डाउन करते जाना, ठीक है। राइम स्कीम इज क्लियर। चलो दूसरा लिटरेरी डिवाइस देखो। दूसरा लिटरेरी डिवाइस है इंजाममेंट, ठीक है। जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं बच्चे, जिन्हें नहीं पता कि कौन से लिटरेरी डिवाइस क्या होते, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, वो जाकर देख लेना, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। और जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि ये जो लिटरेरी डिवाइस बार बार यूज़ हो रही हैं, ये सारी सेम लिटरेरी डिवाइस ही हैं, ठीक है, जो मैंने फर्स्ट पोएम में, सेकंड पोएम और थर्ड पोएम में बताया था। फिर भी बता देती हूँ, इंजाममेंट क्या होता है। जब एक स्टेटमेंट, ठीक है, एक स्टेटमेंट हो, ठीक है, वो कंटिन्यूसली 2-3 लाइन में कंटिन्यू करेगा, ठीक है, बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है, इंजाममेंट। यहाँ पर देखो आप, ठीक है, ये देखो, जैसे ये वाला जो ही है लाइन, ठीक है, ये जो लाइन है यहाँ पे एंड पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है ना, यहाँ पर जाके है, तो यहाँ पे इंजाममेंट है, यहाँ पर भी इंजाममेंट है। आई होप कि इट इज़ क्लियर टू यू। यहाँ पर भी ध्यान से समझते जाओ, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अपने बुक्स और नोटबुक्स में मार्क भी जरूर करते जाना। और सभी को कह रही हूँ, डे 1 की वीडियो देख लेना, फिर डे 2 की, फिर डे 3 की, फिर आपका सीक्वेंस बन जाएगा और आपको ना पढ़ने में भी मज़ा आने लगेगा। चलो नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस है वो है एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है बच्चा, यूज ऑफ वाउल साउंड, रिपीटिशन ऑफ वाउल साउंड होती है किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में। एक वाउल साउंड जो हमारे वॉवल्स होते हैं AEIOU, अगर वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं। यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, एसोनेंस। यहाँ पे देखो, यू शुड गो, शुड यू, इन सभी में अगर आप देखो तो ओ साउंड जो है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है, एसोनेंस। सभी बच्चे प्लीज़ अपनी बुक्स ओपन करके रखना। उसके बाद देखो नेक्स्ट है एल्यूजन, ठीक है। एल्यूजन क्या होता है, रेफरेंस टू अ फेमस थिंग। एल्यूजन क्या होता है बच्चे कि हम जब किसी फेमस थिंग, प्लेस, स्पीसीज ऑफ एनिमल की रेफरेंस देकर हम किसी चीज़ की बात करते हैं, तो यहाँ पर उस चीज़ को आप क्या कहते हो कि यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है, एल्यूजन। यहाँ पे किस चीज़ का, ये जो स्टेंजा है इसमें किस चीज़ का रेफरेंस दिया गया है, एशियन लॉइन का रेफरेंस देकर ये पूरी जो स्टेंजा है उसे क्रिएट करी गई है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है, एल्यूजन। आगे बात समझ में, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग। चलो अब हम स्टेंजा 2 जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। स्टेंजा 2 डिस्कस करने से पहले बता दूं, ये है किसके बारे में, बंगाल टाइगर के बारे में, ठीक है। अब बंगाल टाइगर को आइडेंटिफाई करने के तरीके जो हैं वो हमें पोइटेस बताएंगी, बट फनी तरीके से बताएंगी। देखो सबसे पहले क्या करता है, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्राइप on a yellow ground, just notice if he eats you. The simple rule may help you to learn the Bengal tiger to discern. अब ध्यान से समझो, देखो क्या कहता है कि अगर सम टाइम, ठीक है, अगर किसी दिन वाइल रोमिंग मतलब क्या, कैजुअली आप यहाँ वहाँ घूम रहे हो और एक नोबल वाइल्ड बीस्ट, ठीक है, नोबल वाइल्ड बीस्ट का मतलब क्या हुआ कि हाई बॉर्न, ठीक है। हाई बॉर्न मतलब क्या कि एक मतलब कि एक कहते हैं ना कि हाई प्रायोरिटी वाला, ठीक है, नोबल चीज़ जो होगा, एक बीस्ट होगा, एक एनिमल होगा, वो आपको ग्रीट करेगा, आपका वेलकम करेगा, ठीक है। और उस एनिमल की लुक कैसे होगी, फिजिकल लुक कैसी होगी, उसके जो येलो कलर का ग्राउंड मतलब क्या, उसकी जो स्किन होगी वो येलो कलर की होगी और उसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होंगी, धारियाँ होंगी, ठीक है। उसके बाद आपको वो क्या करेगा, वो खाना शुरू कर देगा, ठीक है। जब वो खाना शुरू कर देगा तो ये सिंपल रूल आपको हेल्प कर देगा, आपको ये बता देगा, आप इस तरीके से रिकग्नाइज करना कि अरे ये कौन है, बंगाल टाइगर है। अब आप खुद सोच के देखो, कोई एनिमल आपके सामने आए और आपको खाना शुरू कर दे, फिर आप कहोगे कि अरे ये तो बंगाल टाइगर है, कि उस टाइम आप अपनी जान बचाने की कोशिश करोगे। तो आप इस तरीके से देखो कि ये जो है ना, इस पर्टिकुलर स्टेंजा में या पूरे पोयम में अगर आप देखोगे तो जो पोइटेस हैं उन्होंने बहुत ही फनी तरीके से ना हमें रिकग्नाइज करने के वेज बताए हैं वाइल्ड एनिमल्स को। इज इट क्लियर?
दोबारा एक रीकैप दे देती हूँ। देखो क्या कहा जा रहा है कि अगर मान लो कि किसी दिन आप इधर उधर घूम रहे हो कैजुअली और आपके सामने एक बीस्ट आ जाता है, जंगली जानवर आ जाता है और आपका वेलकम करता है, और वो कैसा होगा, येलो कलर का जानवर होगा, उसकी बॉडी पे ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होंगी और वो क्या है, सीधा आपको देखकर आपको खाना शुरू ही कर देगा। तो आप समझ जाना कि वो कौन है, बंगाल टाइगर है। आई होप कि इट इज़ क्लियर टू यू। चलो इस पर्टिकुलर स्टैंजा की जो भी लिटरेरी डिवाइस यूज़ करे गए हैं वो भी हम साथ के साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चा पार्टी, यहाँ पे राइम स्कीम जो है वो सेम है, ए बी सी सी। ये पूरा जो पोएम है ना उसमें सेम ही राइम स्कीम है। देखो, राउंड ग्राउंड ए यू बी लर्न डिसर्न सी। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट जो है वो एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर क्लोजली कनेक्टेड वर्ड। देखो, रोमिंग राउंड, यहाँ पे दोनों वर्ड जो है वो र साउंड से, र इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, र साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो इट इज़ नोन एज एलिट्रेशन। यहाँ पे एल्यूजन भी है, अभी बता एल्यूजन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बंगाल टाइगर का रेफरेंस दिया गया है। एसोनेंस इज ऑल्सो देयर, यूज ऑफ वाउल साउंड। अगर यहाँ पर देखो तो ओ साउंड बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है, एसोनेंस। इज इट क्लियर। चलो अब हम थर्ड स्टैंजा को डिस्कस कर लेते हैं। बिफोर एक्सप्लेनिंग यू थर्ड स्टैंजा बता देती हूँ कि थर्ड स्टैंजा किसके बारे में है, लेपर्ड के बारे में है, ठीक है जी। If strolling forth a beast you view, whose hide with spot is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain, he will only leap and leap again. अब ध्यान से देखो, स्ट्रॉलिंग का मतलब क्या होता है, वॉकिंग कैजुअली, ठीक है। फोर्थ इज फॉरवर्ड, हाइड इज स्किन ऑफ द एनिमल, पेपर्ड मीन्स हेयर मीन्स स्पॉट, ठीक है, एंड लेफ्ट इज व्हाट, जंप टुवर्ड समवन। यहाँ पे सारे वर्ड मीनिंग जो है वो मैंने लिख दिए हैं, अब ध्यान से समझो। क्या कहता है कि इफ, अगर आप किसी दिन क्या कर रहे हो, आप किसी दिन कैजुअली वॉक कर रहे हो और अचानक से आपके सामने एक बीस्ट आ जाए, एक जानवर आ जाए, उसकी जो स्किन होगी, ठीक है, उसकी जो स्किन होगी उसके ऊपर स्पॉट होंगे, ठीक है, और पूरी स्किन जो है इस तरीके से स्पॉट्स बने होंगे उसके स्किन पर, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो आपको देखेगा वो क्या करेगा, आपके ऊपर जंप कर देगा, ठीक है। तो आप क्या समझ जाना कि वो कौन है, लेपर्ड है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कहा जाता है कि आप अगर चिल्लाते हो जब आपको दर्द हो रहा होगा, ठीक है, तो कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप चिल्लाओगे तो वो आपको छोड़ेगा नहीं, बल्कि आपके ऊपर जंप ही करता जाएगा। मतलब क्या कि वो आपको मारने की पूरी कोशिश करता रहेगा। आई होप कि थर्ड स्टैंजा जो लेपर्ड है उसके बारे में है वो भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देखो बच्चे, कुछ भी नहीं है, ठीक है, फ़नी तरीके बताए जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या पता लगता है, अगर हम लेपर्ड के फिजिकल अपीयरेंस देखें कि लेपर्ड की जो स्किन है उसके ऊपर स्पॉट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद वो अपने जो भी प्रे है, जो उसका शिकार है ना, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ता है जब तक कि उसे मार ना दे। अब इस पोएम की लिटरेरी डिवाइस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। राइम स्कीम बच्चे सेम है। पहले राइम स्कीम देखो, व्यू यू, पेपर्ड लेपर्ड, पेन अगेन। अब ये देखो, यही है ना राइम स्कीम। अब भी दिखा देती हूँ, देखो, ए बी सी, व्यू यू, पेपर्ड लेपर्ड, पेन एंड अगेन। राइम स्कीम क्लियर हो गया। एलिट्रेशन, यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। अब यहाँ पे देखो, ही हैज़, दोनों जो वर्ड है ह साउंड से स्टार्ट हुआ है, पहला अल्फ़ाबेट ह है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है बच्चा बॉडी, एलिट्रेशन। फिर है आपका पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस क्या होता है, पोएटिक लाइसेंस देखो, लाइसेंस का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मतलब क्या आपको अथॉरिटी मिली है, ठीक है, कि आप ड्राइव कर सकते हो। वैसे तो बिना लाइसेंस के बड़े लोग ड्राइव करते हैं, बट वो गलत बात होती है, मत किया करो ऐसा, ठीक है ना।
अब देखो, पोएटिक लाइसेंस का मतलब क्या है बच्चे कि एक लिबर्टी दी गई है पोएट को। क्यों दी गई है? ताकि वो चेंज कर सकते हैं स्पेलिंग ऑफ एनी ऑफ द वर्ड टू क्रिएट रिदम। ठीक है, राइम स्कीम या रिदम क्रिएट करने के लिए जो एक पोएट है उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो स्पेलिंग को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी वर्ड के, ये अथॉरिटी हमारे पास नहीं है। तो प्लीज़ पेपर में ऐसा कोई कारनामा मत करके आ जाना कि स्पेलिंग गलत लिखा हो उसके बाद को हमारे पास ही पोएटिक लाइसेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है वो क्या है? रिपीटेशन। यहाँ पर लास्ट लाइन में लेप वर्ड जो है वो रिपीट किया गया है। ये देखो, लेप एंड लेप। आई बात समझ में? तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है? रिपीटेशन। फिर आ गया अगेन एसोनेंस, जो ओ साउंड है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस है वो है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस क्या है? रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। यहाँ पे ल साउंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो इट इज़ कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस लिटरेरी डिवाइस इज यूज हेयर इन द स्टेंजा। चलो, अब जो नेक्स्ट स्टेंजा है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा, आप समझ रहे होगे, आपको अच्छी तरीके से पोयम प्लस एक्सप्लेनेशन प्लस आपको लिटरेरी डिवाइस जो है अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अगर अच्छा लग रहा हो चैनल को साथ में लाइक करना मत भूलना, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। चलो, अब स्टेंजा 4 को डिस्कस करते हैं। स्टेंजा 4 जो है बेटा वो है किसके बारे में? बेयर के बारे में। ठीक है, अब देखो क्या कहा जाता है। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मेट अ क्रिएचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज अ बेयर। इफ यू हैव एनी डाउट आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स। अब देखो, ये जो पर्टिकुलर स्टेंजा है वो किसके बारे में है? बेयर के बारे में है। क्या बताया जा रहा है कि मान लो कि एक दिन, इफ है ना तो मानना है हमने सब। ठीक है, तो क्या कहता है कि मान लो कि एक दिन आप वॉक कर रहे हो अपने यार्ड में। यार्ड क्या हो गया? बैकयार्ड और लॉन एरिया ऑफ अ हाउस। कि आप अपने जो लॉन है आपके घर का वहाँ पे वॉक कर रहे हो और अचानक से आपके सामने एक क्रिएचर आ जाता है। ठीक है, और वो आकर आपको क्या करता है? हग करता है, जादू की झप्पी दे देता है। लेकिन वो जो जादू की झप्पी है ना वो बहुत ही ज़्यादा टाइट वाली झप्पी देगा, तो आप समझ जाना कि वो क्या है? बेयर है। आई बात समझ में? और अगर फिर भी आपको डाउट रह जाए तो टेंशन मत लेना, वो दोबारा आपको हक करता ही जाएगा। मतलब क्या है, अगर जादू की झप्पी मिल रही है आपको मुन्ना भाई से तब तो वो आपको रिलीफ देगी, लेकिन अगर आपको बेयर जादू की झप्पी दे रहा है ना यार तो आपकी हड्डियां टूट जाएगी। आगे ना बात समझ में? तो यहाँ पर बेयर को रिकॉग्नाइज करने का तरीका बताया गया है। आई होप कि इट इज़ क्लियर टू यू। चलो, जो भी लिटरेरी डिवाइस यूज़ किए गए हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले राइम स्कीम सेम है बच्चे, एंजाममेंट है क्योंकि आपको पता है कि लाइंस जो है वो कंटिन्यू कर रही हैं एक से दूसरे लाइनों में बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के। एलिट्रेशन भी है, ये देखो इनमें भी, यहाँ पे भी एच साउंड का भी, ठीक है, और यहाँ पर बी साउंड, ब साउंड का भी। एसोनेंस भी है, ई साउंड इज प्रोमिनेंट ओवर हेयर। इज इट क्लियर? चलो, अब नेक्स्ट जो स्टेंजा है स्टेंजा 5 वो हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टेंजा 5 जो है इसमें हम दो वाइल्ड एनिमल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक है हाइना और दूसरा है क्रोकोडाइल। ठीक है, ध्यान से समझना क्या कहता है। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोविस माइट नर्पस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस। Hyena come with merry smiles, but if they weep, they are crocodile. ध्यान से समझना। देखो, यहाँ पे वर्ड मीनिंग तो लिख दिए हैं तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देती जाती हूँ। क्या कहता है कि अगर कोई नया बंदा कंफ्यूज हो जाता है, किसमें कंफ्यूज हो जाता है कि वो डिफरेंशिएट कर पाए बीस्ट ऑफ प्रे। मतलब क्या, एक यहाँ पर एक यहाँ पे, दो आपके सामने बीस्ट हैं, तो अगर जो कोई नया बंदा कंफ्यूज हो जाए कि ये कौन सा बीस्ट है और ये कौन सा बीस्ट है, ठीक है, तो सीधी सी बात है
उसके लिए, ठीक है। और ये दो एनिमल्स कौन से होंगे, एक हाइना होगा और एक क्रोकोडाइल होगा। तो अगर कोई नया बंदा, ध्यान से समझना, अगर कोई नया बंदा ये चीज़ मतलब कि डिफ्रेंशिएट कर नहीं पाए कि बीस्ट ऑफ प्रे कौन है, किस में से, क्रोकोडाइल और हाइना में से, तो याद रखना कि हाइना जब भी आपकी तरफ आएगा तो उसके चेहरे पे एक स्माइल होगी, बड़ी ही कनिंग वाली स्माइल होगी। और जब आपके सामने कौन आएगा, क्रोकोडाइल आएगा, तो वो क्या है, आपको देखकर रोना शुरू कर देगा। तो मतलब क्या, जो आपको नहीं कहते हैं कि ये स्माइल में, यार इसकी स्माइल पे मुझे भरोसा नहीं है, पता नहीं इसके दिल में क्या चल रहा है, ठीक है। तो वो हाइना के कैरेक्टर हैं बच्चे। और आपने सुना है ना मगरमच्छ के आंसू, ठीक है। तो एक्चुअली मगरमच्छ का ये चीज़ होता है, जब वो अपने प्रे को देख लेता है ना तो उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, बट वो दुख के नहीं होते, खुशी के आंसू होते हैं। आई बात समझ में। अब देखो हमारे सामने दो एनिमल हैं, ठीक है, और दोनों का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें पता लग गया। अगर स्माइल करता हुआ आए तो वो हाइना है, अगर आपको देख कर रोना शुरू कर दे तो समझ जाना वो कौन है, क्रोकोडाइल है। आई होप इट इज़ क्लियर। चलो लिटरेरी डिवाइस भी समझ लो। राइम स्कीम बच्चे सेम है, ए बी सी सी। एलिट्रेशन है, जो न साउंड है, देखो नॉर्पस और नोविस जो है, दोनों जो वर्ड है ना वो न साउंड से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो द साउंड, ठीक है, द दोनों जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है, द साउंड है। और दोनों का जो वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट है वो द साउंड है। इसका मतलब क्या है, दिस इज एलिट्रेशन। फिर एंजाममेंट भी है ही इस पर्टिकुलर स्टेंजा में। चलिए अब हम स्टेंजा नंबर 6 को डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या कहता है, द ट्रू कैमलॉन इज स्मॉल, अ लेजर शॉर्ट ऑफ थिंग, he has not any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the camelon you see. अब देखो क्या कहा जा रहा है कि जो कैमलॉन है, ठीक है, कैमलॉन जो है वो एक स्मॉल क्रिएचर है और वो कैसी लगती है, लिजर्ड की तरह होती है। मतलब क्या, जो गिरगिट है वो छोटा सा एक क्रिएचर है, जो छिपकलियाँ होती हैं ना उसकी तरह ही दिखता है, ठीक है। उसके बाद ना तो जो कैमलॉन जो गिरगिट हैं, ठीक है, उसके ईयर्स भी नहीं, उसके कान नहीं होते, उसके विंग्स भी नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि अगर आप देखो कि ट्री के ऊपर कुछ भी नहीं है तो ये समझ लेना कि आपने किसे देखा है, गिरगिट को देखा है। आपने ये लाइन सुनी है ना कि गिरगिट की तरह रंग मत बदलो। मतलब क्या, गिरगिट जो होती है बच्चे, उसे कुदरत ने ये मतलब कि उसमें मतलब क्षमता है, उसमें टेंडेंसी है कि वो अपने जो सराउंडिंग होता है ना उसके अकॉर्डिंग अपने बॉडी का कलर चेंज कर सकता होता है, ठीक है। तो अगर ट्री के ऊपर आपको लग रहा है कुछ भी नहीं है ना, तो वहाँ पे कौन है, गिरगिट है, क्योंकि गिरगिट ने अपना जो रंग है वो बदल लिया है। और इसी वजह से जो फेमस लाइन है ना वो हम बोलते हैं कि भाई गिरगिट की तरह रंग मत बदलो, ठीक है। आई होप कि ये स्टेंजा भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलो इसके भी लिटरेरी डिवाइस को ध्यान से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले राइम स्कीम, सेम राइम स्कीम है बच्चा पार्टी, ए बी और सी सी। एलिट्रेशन है, यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगनिंग ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ह साउंड जो है, ही हैज़, यहाँ पे दोनों वर्ड जो हैं वो साथ में आ रहे हैं। इनका फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो कॉन्सोनेंट है और सेम है, तो यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, एलिट्रेशन। देन यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स भी है बेटा, देखो ग, ठीक है, सिंगल, और विंग में जो ग साउंड है, ठीक है, जो जी है, जो ग साउंड है वो प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है, कॉन्सोनेंट्स। आई होप कि आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन प्लस सारी वर्ड मीनिंग प्लस लिटरेरी डिवाइस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते भी जरूर रहना, ठीक है। चलो अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अब हम ना एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, डज डाइंग रियली राइम विद लायन, कैन यू से इट इन सच अ वे दैट इट डज। ठीक है, तो सीधी सी बात है बच्चे, हमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जो डाइन वर्ड है वो लाइन के साथ राइम कर रहा है, और अगर आप चाहते हो कि राइम करे तो किस तरीके से हम बोलें कि जो ये डाइन वर्ड है वो लाइन के साथ राइम करे। तो ध्यान रखना, तो इसका आंसर क्या है, नो।
सीधी सी बात है, जो फर्स्ट पार्ट है ये वाला पार्ट है ना, उसका आंसर क्या है? नो, कि जो डाइन है डज नॉट राइम विद लायन। अगर आप इफ वी चेंज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ लायन बाय स्पीकिंग इट एज लाइंग, ठीक है, LYING लाइंग, देन इट मे राइम विद द वर्ड डाइन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई लायन एंड टाइगर, व्हेन कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम। ठीक है, अब हमसे जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो लायन और टाइगर को। तो याद रखना कि जो एक लायन है, ठीक है, वो लार्ज है एंड टाउनी बीस्ट है, और जो बंगाल टाइगर है, ठीक है, वो कैसा है? येलोइश कलर का एनिमल है जिसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स हैं, ठीक है। और किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे, कब कर पाओगे आप आइडेंटिफाई? जो व्हेन का आंसर है वो क्या है कि एक जो लायन होगा ना वो आपके ऊपर रोर करेगा, ठीक है, रोर करेगा, फिर आप नीचे गिर जाओगे, और जो टाइगर होगा वो क्या है? साइलेंटली सीधा ही आपके ऊपर अटैक कर देगा, ठीक है ना। मतलब क्या, जो लायन है वो तो रोर करेगा, तब आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये जो है वो लायन है, वह जो टाइगर है वो सीधा क्या करेगा? आपके ऊपर अटैक कर देगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलो अब थर्ड क्वेश्चन को देखो क्या कहता है, डू यू थिंक द वर्ड लेफ्ट एंड लेफ्ट in the third stanza are spelled correctly? ठीक है, why does the poet spell them like this? पहला पार्ट क्या है कि आपको क्या लगता है ये जो वर्ड है लेफ्ट एंड लेफ्ट, ये थर्ड स्टेंजा में करेक्टली स्पेल किए गए, मतलब इसकी स्पेलिंग जो है वो करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि क्यों इस तरीके से जो स्पेलिंग्स है ना बच्चे वो लिखी गई हैं। तो याद रखना ये जो वर्ड है ना इनके स्पेलिंग जो है वो करेक्ट नहीं है, और ऐसा इसलिए किया गया है, क्यों किया गया है? ताकि जो पोएम में रिदम क्रिएट हो सके, टू क्रिएट रिदम इन द पोएम, टू मेंटेन द रिदम ऑफ द पोएम ना, जो पोएट है उसने रॉन्ग स्पेलिंग्स जो है ना वो यूज़ किए हैं। आगे बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ध्यान से देखो क्या कहता है, डू यू नो व्हाट अ बेयर हग इज? क्या आपको पता है कि बेयर की जो जादू की झप्पी होती है वो क्या होती है, कैसी होती है, ठीक है। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, उसमें हमें जैसे हाइना है या क्रोकोडाइल है, इसको सेंटर में रख के हमसे पूछा जाता है कि आपके पास कोई ऐसे सिमिलर एक्सप्रेशन है जो आपकी ओन लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो। तो याद रखना पहले तो फर्स्ट पार्ट जो है इसका, ठीक है, कि डू यू नो व्हाट अ बेयर हग इज, उसका आंसर क्या है? बेयर हग जो है वो क्या होता है? जब एक बेयर, ठीक है, व्हेन द बेयर हग्स हिज प्रे टाइटली विद बोथ हैंड्स एंड प्रेस्ड हिम टू डेथ, उसे क्या बोलते हैं? बेयर हग। और ऐसे हमारे में जैसे ये हाइना के लिए और क्रोकोडाइल के लिए हमारी हिंदी लैंग्वेज, अगर हिंदी मदर टंग है तो हिंदी लैंग्वेज में जैसे कि आप देखते हो मगरमच्छ के आंसू, ठीक है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, ठीक है, अब पछताए तो क्या फ़ायदा, ठीक है, जब चिड़िया चुग गई खेत, कुछ इस तरीके से बोलते हैं ना, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं कि गिरगिट, हाँ, गिरगिट की तरह रंग मत बदलो। आई होप कि आपको फोर्थ क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब देखो जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसको भी ध्यान से समझ लो क्या कहता है, लुक एट द लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन है, अ नोविस माइट नर्वस, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, हाउ वुड यू राइट दिस करेक्टली? आप इस लाइन को देखो, ठीक है। उसके बाद आपको पता है ये लाइन जो है वो करेक्टली नहीं लिखी गई है एज पर द सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कहता है कि इसे आप करेक्टली कैसे लिख सकते हो, और एक क्वेश्चन और पूछा है कि इनकरेक्ट लाइन जो है, इनकरेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर में ये जो लाइन लिखी गई है ऐसा क्यों किया है? तो ये देखो इसका आंसर तो पहले ध्यान से समझ लो, ऐसा क्यों किया गया है? ऑब्वियस सी बात है, वही चीज़ है बेटा, मेंटेन करने के लिए, राइम स्कीम ऑफ द पोएम, रिदम मेंटेन करने के लिए ना ऐसा किया गया है। तो आप इस लाइन को किस तरीके से करेक्ट लिख सकते हो, अ नोविस माइट MIGHT might be
बी भी लगाना है आपने, फिर आप लिखोगे नॉन पास्ट। ये देखो, आई होप कि आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। चलो, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है, एक्सट्रैक्ट आपके सामने है, फटाफट देखो। पहला स्टेंजा है, फर्स्ट स्टेंजा जो एशियन लॉइन के बारे में है, उसके ऊपर ही एक्सट्रैक्ट पूछा गया है। फटाफट सभी बच्चे अपनी नोटबुक्स निकाल लो। ठीक है, नंबर कैलकुलेट करते रहना, आपकी जजमेंट खुद हो जाएगी। ठीक है, कि कितने मार्क्स आए। चलो, जो पहला क्वेश्चन है ध्यान से देखो, क्या कहता है, व्हाट आर द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एशियन लॉइन। एशियन लॉइन के जो फिजिकल कैरेक्टर्स हैं वो बताने हैं फर्स्ट स्टेंजा के अकॉर्डिंग। चलो, हरी अप, 1 मिनट का टाइम दूंगी, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी सारी पोएम समझाई है ना आप सभी को। चलो, फटाफट आंसर मार्क करो, हरी अप। चलो चलो, फिजिकल कैरेक्टर बताना है बच्चे, फिजिकल कैरेक्टर बताना है, ध्यान से समझो, ध्यान से करो। And the right answer is it is large and brownish yellow in color। यही तो है ना फिजिकल कैरेक्टर। वेरी गुड, जिसका सही है 1 नंबर लगा लो, और जिसका सही नहीं है बच्चे ध्यान दो। चलो, सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट हैपन व्हेन द लायन रोर्स। उस टाइम क्या होता है जब लायन आपके सामने गरज रहा होता है, दहाड़ रहा होता है। जल्दी जल्दी आंसर मार्क करो, बहुत अच्छे बच्चे हो यार, तुम कर सकते हो फटाफट। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 4। क्या है, पीपल गेट स्केयर्ड एंड फील एज इफ दे आर डाइंग। वेरी गुड। थर्ड आंसर, व्हाट इज द मीनिंग। ठीक है, जो टाउनी है, ठीक है, टाउनी का मतलब क्या है, व्हाट डज द वर्ड टाउनी मीन्स। हरी अप, ह्यूज, लार्ज, रोरिंग, ब्राउनिश, येलो। अभी बताया, वेरी गुड, सबका आंसर सही है, ब्राउनिश येलो। ठीक है, वेरी गुड। फोर्थ क्वेश्चन देखो ध्यान से, व्हाट इज द हैबिटेट ऑफ द एशियन लॉयन। एशियन लॉयन कहाँ का हैबिटेट है, इसमें जो है इस पर्टिकुलर स्टेंजा में बताया भी गया है। हरी अप, हरी अप, हरी अप, देखो स्टेंजा भी दिखा देती हूँ। चलो चलो, ये देखो, अगर यहाँ से भी थोड़ा दिमाग लगा रहे हो तो चलो, वेरी गुड। द राइट आंसर इज ईस्टर्न कंट्री। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग, बहुत अच्छी बात है, मेहनत करते रहो। चलो, सेकंड एक्सट्रैक्ट पे आ जाओ। सेकंड एक्सट्रैक्ट जो है बच्चे, वो आपका है सेकंड स्टेंजा, बंगाल टाइगर वाला। वेरी गुड। अब देखो पहला क्वेश्चन, हाउ कैन अ टाइगर बी रिकॉग्नाइज्ड। टाइगर को आप कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो इस पोएम के अकॉर्डिंग, इस स्टेंजा के अकॉर्डिंग। ये रहे आपके सामने, हरी अप, हरी अप, आपके सामने ऑप्शंस हैं 4। Very good, and the right answer is option C. A tiger can be recognized with the black stripes on his yellow skin. Very good बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। सेकेंड क्वेश्चन है, why does the poet call the tiger a noble animal? हरी अप, हरी अप, क्यों कहा जा रहा है टाइगर को नोबल एनिमल। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। अगर आप इसमें एलिमिनेट भी कर लेते तब भी आपका राइट आंसर आ जाता। ठीक है, देखो यार, जो पहला ऑप्शन है, द टाइगर डज नॉट हार्म द एनिमल, ऐसा तो नहीं है, टाइगर तो ऑब्वियस सी बात है एनिमल्स को खाई जाता है जंगल में, ये भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, टाइगर आपने कभी देखा है हेल्प करते हुए अदर एनिमल्स को, बिल्कुल भी नहीं, एलिमिनेट कर दो। द टाइगर डज नॉट किल, ये भी तो गलत ही है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, द टाइगर इज वेरी इंप्रेसिव इन हिज अपीयरेंस। आगे बात समझ में, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। वेरी गुड।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ जाओ। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द स्टेंजा? पूरे पोएम की राइम स्कीम क्या थी? फटाफट बता दो, इसमें तो ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। ए बी सी सी, ए बी सी सी, यही थी ना राइम स्कीम? देख लो भाई, राउंड ग्राउंड यू यू, ठीक है, लर्न डिसन, ए बी सी सी। चलो ढूंढो, ए बी सी डी सी बी, नो ए बी सी नहीं, ए बी सी सी। ओहो, यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया है। चलो इसको मैं कर देती हूँ ए बी, और ये जो ए बी है ना, इसको सी सी कर लो बच्चे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी गलत आए हुए हैं, ठीक है। तो राइट जो राइम स्कीम है वो क्या है? ए बी सी सी। यहाँ पे ए बी तो है, यहाँ पे सी सी नहीं है। चलो मैं इसको ऐसे एलिमिनेट कर देती हूँ, ठीक है। तो राइट आंसर क्या बना? ए बी सी सी। वेरी गुड, इसमें सभी को ग्रेस नंबर मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रिंटिंग में यार थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो आपको 1 नंबर आपको ग्रेस का मिल रहा है। चलो, हाउ कैन बी लर्न टू डिसर्न द बंगाल टाइगर? चलो 4th क्वेश्चन का आंसर देखो, 4th क्वेश्चन का आंसर, हरी अप। चलो, एंड द राइट आंसर इज इफ ही ईट्स यू। जब वो आपको खा जाएगा तब आपको पता चल जाएगा कि भाई वो कौन है, बंगाल टाइगर है। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट आ जाओ, एक्सट्रैक्ट थर्ड जो है वो है आपका लेपर्ड वाला स्टेंजा, अभी समझाया है ना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट बच्चे। व्हाट काइंड ऑफ हाइड डज अ लेपर्ड हैव? लेपर्ड के स्किन पे कौन सी चीज होती है जो जिससे वो हाइड करता है अपनी स्किन को? जल्दी जल्दी बताओ, चलो हरी अप, ऑप्शन देखो। वेरी गुड बच्चे, तेरा बिल्कुल सही है। एंड द राइट आंसर इज ही हैज स्पॉटेड हाइड, ठीक है। उसकी स्किन पे क्या है? स्पॉट्स होते हैं, स्ट्राइप्स तो नहीं उसे होते हैं ना। स्ट्राइप तो किसके ऊपर होते हैं जी? हमारे टाइगर के ऊपर होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन डज वन कम टू नो दैट इट इज अ लेपर्ड? कैसे पता लगेगा कि ये लेपर्ड है? फटाफट ऑप्शन देखो, हरी अप, चलो हरी अप। चलो इतना टाइम नहीं है बच्चे, इतना टाइम नहीं है, जल्दी। And the right answer is option 4th. When the animal leaps at anyone again and again. आपको पता है ना लेपर्ड क्या करता है? आपके ऊपर जंप मारना ही शुरू कर देता है, तभी तो हमें पता लगेगा कि वो लेपर्ड है। वेरी गुड। नाउ थर्ड क्वेश्चन, सिनोनिम्स बताना है स्ट्रॉलिंग का। बताया था स्ट्रॉलिंग का मतलब क्या होता है? कैजुअली इधर उधर घूमना, ठीक है। एंड द राइट आंसर इज, मैं बता देती हूँ, रोमिंग, ठीक है बच्चे। वेरी गुड, थर्ड आंसर क्लियर है ना सभी को? 4th पे आ जाओ। व्हाट वुड हैपन इफ एनीवन रोर्स विद पेन? अगर कोई बहुत ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देता है पेन की वजह से तो क्या होगा? क्या करेगा लेपर्ड उसके साथ? जल्दी बताओ। And the right answer is option number 4th. It would be of no use as the leopard would eat him up anyway. Very good. कोई फायदा नहीं है, जितना चिल्लाओगे उसने खाना ही है तुम्हें, ठीक है जी। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है। 4th एक्सट्रैक्ट है। 4th एक्सट्रैक्ट जो है वो आपके लिए है किसके बारे में? बेयर के बारे में। 4th स्टेंजा फटाफट पढ़ो और क्वेश्चन का आंसर दो। पहला क्वेश्चन, वेयर कैन वन मीट अ बेयर? बेयर को आप कहाँ मिल सकते हो? जंगल में, जू में, नेशनल पार्क में, अराउंड 1 यार्ड्स, अपने ही यार्ड में, अपने घर के लॉन में,
ऑब्वियस सी बात है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेंजा द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4th। वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, वॉट डज द बियर डू ऑन मीटिंग अ पर्सन? एक बंदे को मिलकर बियर क्या करता है भाई, जल्दी बताओ, हरी अप हरी अप। आपको क्या मिलती है? जादू की झप्पी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ही हग्स हिम वेरी हार्ड। बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हो। लेकिन जिनके सही आंसर्स नहीं आ रहे बच्चे, ध्यान दो, इतना टफ नहीं था पोयम यार, ऐसा कैसे कर सकते हो आप, मेरे अच्छे बच्चे हो सारे। चलो बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, व्हाट वुड द बियर डू टू क्लियर योर डाउट्स? चलो चलो, एंड द राइट ऑप्शन इज, hurry up hurry up, he will give you another tight hug। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 4th क्वेश्चन पे आ जाओ, विच पेयर ऑफ द वर्ड डू नॉट राइम विद ईच अदर? कौन सा आपस में राइम नहीं करता है? अब दिखा देती हूँ, देखो, यार्ड और हार्ड राइम कर रहा है, देयर एंड बेयर भी राइम कर रहा है, गेस एंड केयर्स भी राइम कर रहा है। तो राइम कौन सा नहीं कर रहा है बच्चे? कौन सा पेयर है जिसको एलिमिनेट करना है? ये देखो, श्योर एंड, ठीक है, ये जो क्रिएचर वाला है ना, वो राइम नहीं ना कर रहा, तो ये है आपका राइट आंसर। चलो 5th एक्सट्रैक्ट पे आ जाओ। 5th एक्सट्रैक्ट जो है आपका 5वां स्टेंजा ही है, जिसमें हाइना और क्रोकोडाइल के बारे में बताया गया है। पहला क्वेश्चन देखो और फटाफट आंसर लगाओ। बिटवीन विच एनिमल्स वुड इट बी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट? कौन है भाई? लायन टाइगर, लेपर्ड अ टाइगर, लायन एंड अ लेपर्ड, क्रोकोडाइल एंड हाइना। ऑब्वियस सी बात है, कहाँ पे आपको पता नहीं लगता है कि कौन कौन है? हाइना और क्रोकोडाइल। ऑप्शन 4th इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हाउ डज अ हाइना डिफर फ्रॉम अ क्रोकोडाइल? हाइना जो है ना, वो क्रोकोडाइल से कैसे डिफरेंट है? चलो चलो, वेरी गुड, वंडरफुल, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 4, अ हाइना लाफ। ठीक है, जो हाइना है वो आपकी तरफ स्माइल देता हुआ आता है ना, उसके बाद क्रोकोडाइल क्या करता है? मगरमच्छ के आंसू दिखा देता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4th इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनियम? मतलब क्या मीनिंग बताना है, किसका? नॉन प्लस का। नॉन प्लस का मीनिंग बताओ। नॉन प्लस का मीनिंग क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1, कंफ्यूज्ड। ठीक है, वेरी गुड। देन 4th क्वेश्चन, व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ मैरी? ये तुम करोगे, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी भाई। ठीक है, नाउन तो 1st क्लास का सिलेबस है ना, किस तरीके से आप नाउन बनाते हो, ठीक है, किस तरीके से आप वर्ब से नाउन बना सकते हो, ठीक है, नाउन से वर्ब बना सकते हो। तो ये आंसर आप खुद बताओगे, आपका होमवर्क है, और मैं उम्मीद करती हूँ सबके सही होंगे। 1st क्लास का सिलेबस सही है, समझ रहे हो बात को? नाउन भी मैं बताऊंगी यार, बताओ 10th में हो तुम लोग। अगर फिर भी नाउन में दिक्कत हो ना, तो मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है नाउन की, देखा ना, उसके बाद खुद सॉल्व करना है इसे। आज का लास्ट एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट नंबर 6, ध्यान से देखो, कैमलॉन, गिरगिट के बारे में है। और द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज अ कैमलॉन लुक लाइक? कैमलॉन किसकी तरह दिखता है? जल्दी बताओ, ड्रैगन, लेजर्ड, बर्ड और स्नेक? वेरी गुड, द राइट आंसर इज लेजर्ड, छिपकली। ठीक है, मेरे को बहुत डर लगता है यार छिपकलियों से, बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों। चलो नेक्स्ट इज, अब आप में से बताना कितने लोग हैं जिनको छिपकलियों से बहुत ज्यादा डर लगता है। मुझे तो लगता है, मैं तो सबसे पहले हाथ खड़ा कर लेती हूँ भाई, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है छिपकलियों से। ठीक है, आप में से बताना कितने लोग हैं जिनको डर लगता है। ठीक है, देन द सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट 2 थिंग्स डज अ कैमलॉन नॉट हैव? वो चीज बताना है जो कैमलॉन के पास नहीं है। क्या क्या नहीं है भाई? उसके टीथ एंड टंग, विंग्स एंड टंग, ईयर एंड टंग, ईयर्स एंड विंग्स। अभी बताया था कि जो कैमलॉन होते हैं उसके कान भी नहीं होते हैं और उसके विंग्स भी नहीं होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ये सुनता कैसे है यार, ये फिर समझ नहीं आता, क्योंकि जब हम करते टक 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 भाग जाता है ना, वो उसको सुनाई कैसे देता है?
क्या पता यार, कुदरत का करिश्मा है। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। वाई कांट बी सी अ कैमलॉन ऑन द ट्री? हम जो ट्री के ऊपर कैमलॉन को क्यों नहीं देख सकते? जल्दी बताओ, गिरगिट ने रंग बदल लिए हैं भाई, जल्दी जल्दी यहाँ पे ध्यान से देखो। And the right option is option 4. It changes its body color according to the environment. Very good. चलो फोर्थ क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। बस टेंशन मत लो, इसके बाद छुट्टी कर दूंगी तुम्हारी। टेक द करेक्ट फेमस ईडियम अबाउट द कैमलॉन। कैमलॉन के बारे में करेक्ट फेमस ईडियम निकालने हैं आपने। हरी अप हरी अप। वो जो लाइन नहीं है कि ये गिरगिट की तरह रंग मत बदलो, वही है इसका राइट आंसर। ठीक है जी, वेरी गुड। देखो कलरफुल, डेफ और शार्प नहीं, बल्कि क्या है बच्चे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ही वॉज अ चेंजेबल एज अ कैमलॉन। आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको लगे कि मेरे चैनल पे आके आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ और ये वाला जो पर्टिकुलर पोएम है वो आपको अच्छी तरीके से आज कवर हो गया, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, बच्चे जब भी पढ़ने के लिए बैठते हो ना, तो नोटबुक और अपनी बुक प्लस पेंसिल लेके बैठा करो, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलती हूँ आपको डे 5 मतलब 5 नवंबर को, और वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक और पोएम। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, बच्चा पार्टी जाके स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख लेना बेटा, आपको शेड्यूल मिल जाएगा हमारा कि कौन से डेट पे हमने कौन सा चैप्टर या पोएम या टॉपिक जो है अपने चैनल पे कवर करना है। भाई लाइक करना मत भूलना, शेयर करना भी मत भूलना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और हमेशा खुश रहना, मुस्कुराते रहना। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।